नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड में कावड़ मेला अब अंतिम दौर में है और कावड़ मेले के संपन्न होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। आपको बता दें कि 23 जुलाई को शिवरात्रि पर सभी कांवड़िया अपने अपने गंतव्य पहुंचकर शिवालयों पर जल चढ़ाएंगे। इसको लेकर पुलिस प्रशासन अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। आज सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में हरिद्वार में भी अब उत्तराखंड में कावड़ मेला जो लगा है वो अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। कावड़ मेले के संपन्न होने में अभी 3 दिन बाकी हैं। कांवड़िये शिवालयों पर 23 जुलाई को शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाएंगे और उसी दिन कावड़ मेले की भी समाप्ति हो जाएगी। कुछ आखिरी दिन कावड़ मेले को लेकर अभी बचे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और कांवड़ियों को इस दौरान कोई दिक्कत ना हो, ऐसे में सभी तैयारियां प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से की गई है। यहाँ पर हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ हैं उनकी पार्किंग का और गाड़ियों में कई बढ़िया और गाड़ियाँ यहाँ पर, उसके बाद उनकी गाड़ियाँ हम लोग धीरे धीरे करके रिलीज कर रहे हैं। और बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने सारी फैसिलिटी जो है वो अरेंज किया है। यहाँ पर बिजली, पानी, शौचालय, सारी सुविधाएं और फर्स्ट एड फैसिलिटी भी है यहाँ पर। और बाकी हम लोग उनको रिलीज कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जो बने वाले का रिलीज कर रहे हैं। सबसे बड़ी है सर, ये पुलिस वाले पहले तो गाड़ियों पर लाठीचार्ज किया है उन्होंने, अब उधर से निकाल रहे हैं गाड़ियाँ। इधर जो रास्ता है वो सेफ है, इधर गाड़ियाँ भी कम है, इधर से भी निकाल सकते हैं। इधर गड्ढा खोद के छोड़ दिया है। पुलिस वाले सिस्टम खराब कर रहे हैं, कावड़िया नहीं कर रहे हैं सर। हाँ, गाड़ियों का सिस्टम पुलिस वाले खराब कर रहे हैं, उधर से निकाल रहे हैं सभी गाड़ियों को। एक तरफ गाड़ियाँ निकलेगी तो आप बताओ जान लगेगा या नहीं लगेगा? इधर से निकाल सकते हैं ये। हम राजस्थान से, हमारी कावड़ निकलनी है कल। आप बताओ 600 किलोमीटर 24 घंटे पहुंच जाएंगे क्या? हमारी गाड़ी जाम के अंदर है। हमने इनको पर्ची भी दिखा दी, सब काम कर दिया। बहुत शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ऐसे में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अंतिम चरण में कावड़ मेला अब पहुंच चुका है। 3 दिन बचे हैं इसकी समाप्ति में। 23 जुलाई को शिवरात्रि के साथ इसका समापन हो जाएगा। हालांकि कांवड़िये सभी शिवालयों पर जल चढ़ाएंगे। सावन का दूसरा सोमवार, अंतिम दौर में उत्तराखंड का ये कावड़ मेला जो है वो पहुँच चुका है। हालांकि लगातार कांवड़ियों कि वहां पहुंचने की जानकारी मिल रही है। अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा कांवड़िये वहां पर पहुंच चुके हैं। गंगा जल अपने कावड़ों में भरकर वहां से अपने प्रस्थानों के लिए, अपने स्थानों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। ऐसे में हरिद्वार में जो कावड़ यात्रा है वो चरम पर है और कावड़ मेले में भी तमाम लोग जगह जगह से पहुँच रहे हैं। भगवान भोले के जयकारों के साथ पूरा माहौल शिव में नजर आ रहा है। कावड़ मेले को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं। सरकार की तरफ से तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना, अप्रिय स्थिति इस दौरान ना बने। श्रावण मास की शुरुआत 10 जुलाई से हुई थी और इसके बाद से ही तमाम जगहों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कावड़ मेले को लेकर भी तमाम अधिकारियों ने सभी तैयारियों का जायजा लगातार लिया था और अब 3 दिन, आखिरी 3 दिन बचे हैं जब कावड़ मेले को संपन्न, ये अपने अंतिम चरण में कावड़ मेला पहुंच रहा है। सभी कांवड़िये शिवालयों पर अपने जल चढ़ाएंगे जाकर। 3 दिन आखिरी 23 जुलाई को शिवरात्रि के साथ कावड़ मेले का समापन हो जाएगा। कांवड़ियों की लगातार भीड़ हरिद्वार में इस समय देखने को मिल सकती है। 3 करोड़ से ज़्यादा का ये आंकड़ा कांवड़िये पार कर चुके हैं। लगातार कांवड़ियों के पहुंचने की यहाँ पर जानकारी भी मिल रही है। सभी कांवड़िये शिवालयों पर जाकर अपने अपने स्थानों पर, अपने स्थानों के लिए रवाना हो जाएंगे, प्रस्थान करेंगे। अंतिम दौर में ये उत्तराखंड का जो कावड़ मेला है वो पहुंच चुका है। तमाम आयोजन सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से किए गए हैं। लंगर वितरण या फिर कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो, ऐसे में तमाम कोशिशें सरकार ने यहाँ पर की ताकि सुव्यवस्थित तरीके से इस कावड़ मेले को संपन्न कराया जा सके। अब आखिरी 3 दिन तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, ताकि शिव भक्तों का जो उत्साह, जिस मनोकामनाएं, जिस भावनाओं के साथ वो निकले हैं, उनको कोई दिक्कत इस दौरान, इसके बीच में ना करनी पड़े। तो वहीं कावड़ मेले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तमाम दिशा निर्देश दिए थे
ताकि कोई भी ऐसी आपात स्थिति इस दौरान ना बने। कावड़ मेले के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर हर तरह के इंतजाम चाक चौबंद किए गए थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिद्वार से नरेश तोमर जुड़ चुके हैं। नरेश, क्या कुछ तमाम जानकारी? अपने अंतिम चरण में उत्तराखंड का ये कावड़ मेला पहुंच चुका है, ऐसे में क्या कुछ स्थिति, किस तरह का माहौल? शिव में तो होगा ही, लेकिन प्रशासन की क्या कुछ तैयारी इस समय देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, इस समय कावड़ मेला चरम पर है जी। आप मेरे पीठ पीछे से देख सकते हैं कि कावड़िए का जन सैलाब धर्मनगरी में उमड़ चुका है और ये बेकाबू कावड़िए लगातार हर की पौड़ी तरफ कूच कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख लगातार कावड़िए बड़ी संख्या में धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लेकिन अगर हरिद्वार में देखिए इस समय लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में कावड़े धर्मनगरी हरिद्वार हर की पौड़ी के तमाम घाट के साथ तो गंगा किनारे मौजूद है। गंगा जल भरकर तो ये डाक कावड़िए अपने गंतव्य को भी जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल देखें तो आने वाले कावड़ी की संख्या जाने वाले की कावड़ी की संख्या से ज्यादा नजर आ रही है। जी, अब तक भीड़ का जो अनुमानित आंकड़ा है वो कितना है नरेश? साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर या फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए? बिल्कुल, देखिए आप मेरे पीछे खुद देख सकते हैं कि इस तरह से जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। हरिद्वार की सभी रोड जो रोड हैं वो लगभग पैक नजर आ रही है और हर की पौड़ी की बात करें तो लाखों की संख्या में जो कांवड़ी है वो मौजूद है। वहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं है। इसी तरह जो हरिद्वार के तमाम घाट है वहाँ भी स्थिति ऐसी नहीं बनी हुई है। कहा यह भी जाता है कि लास्ट के 2 दिन भगवान भोलेनाथ का संचालन धर्मनगरी हरिद्वार से करते हैं और कांवड़ी की इतनी भारी संख्या को वही संभालते हुए नजर आते हैं। तो निश्चित से देखा जाए धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ियों का जल सैलाब उमड़ चुका है और इस समय हरिद्वार के तमाम घाटों पर कांवड़ी जी बिल्कुल नरेश, क्योंकि कावड़ मेला अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक का सुचारू संचालन हो सके या फिर बात करें जिस तरह से कावड़ियों की भीड़ पहुंच रही है, ऐसे में प्रशासन की आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, क्योंकि 3 दिन का समय और बचा है केवल? बिल्कुल, देखिए आप बता दें आज सावन का सोमवार है जी। आज तो कावड़ियों की तादाद धर्मनगरी हरिद्वार सबसे ज्यादा है। आज के बाद धीरे धीरे कावड़िए कम होने शुरू हो जाएंगे और कावड़िए आज लगभग 80% के आसपास रवाना हो जाएंगे। कल जो लोकल कावड़िए रहेंगे मुजफ्फरनगर, शामली, यही लोग यहाँ से जाएंगे। दूर दराज के जो कावड़िए हैं आज सोमवार से निकल चुके हैं और लगातार बड़ी संख्या में जो बाइकर्स है यानी जो 2 व्हीलर्स है वो लगातार आ रहे हैं। जो ट्रक वाले कावड़ियों ने वो जाना शुरू कर दिया है। अगर देखें तो स्थिति है यातायात की तो इसको पुलिस द्वारा लगातार कंट्रोल किया गया है। हरिद्वार की जो रोड है इस तरह डाइवर्ट किया गया कावड़िए को कावड़े धर्मनगरी हरिद्वार के हर की पौड़ी सहित पहुंच जाएं, लेकिन सारे लोगों को किसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सुव्यवस्थित तरीके से कावड़ मेले को संपन्न कराया जाए, सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से किस तरह की पुलिस, किस तरह की पैरामिलिट्री फोर्स इस दौरान तैनात की गई है ताकि सुव्यवस्थित तरीके से इसको संपन्न कराया जा सके? तो देखिए आपको बता दें रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर मौजूद है, TRP यहाँ पर मौजूद है जी और SSB की टीम भी यहाँ पर धर्मनगर में लगाई है। इसके साथ ही उत्तराखंड के जितने भी शहर है वहाँ से भी ऐसा फोर्स यहाँ पर मंगाई गई है। तो कावड़ मेले को संपर्क करना प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती है और लगातार प्रशासन यातायात प्लान को लेकर चल रहा है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से कावड़ धर्मनगर द्वार में पहुंच रहे हैं निश्चित रूप से देखा जाए तो एक बड़ा कावड़ मेला धर्मनगरी होने वाला है। जो तादाद प्रशासन द्वारा तय की गई थी उसी के आधार पर लगातार कावड़िए भारी जनसंख्या में जनसैलाब के साथ धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचते नजर आ रहे हैं। जी चलिए नरेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अद्भुत नजारा, अद्भुत संगम कावड़ मेले का हरिद्वार में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि सुव्यवस्थित तरीके से इसका समापन हो सके। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में कावड़ मेला अपनी चरम पर है, जहां मैदान में सुंदर कावड़ बाजार सजा हुआ है। दरअसल इस बार कावड़ मेले में रथ कावड़, झांकी और भगवान शिव की मूर्ति वाली कावड़ों का क्रेज ज्यादा दिख रहा है। साथ ही कावड़ बाजार में 1000 से लेकर 50,000 रुपए तक की कावड़ बेची जा रही है। की मूर्त वाली कावड़ जो चली हुई है, अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, कुछ मन्नत मांगते पूरी हो जाती है। लास्ट ईयर हम भी मांग के गए थे, थोड़ा सोचा बाबा को साथ अपने साथ अपने द्वारे लेकर चले। कावड़ का सामान तोते, सांप, चम्मच, माला,
किरण सारा सामान है भैया, झंडे, डाक कावड़ का सामान भी है ऐसे डेकोरेशन के लिए, फूलों की माला की सजावट सब कुछ है यहाँ पे। कलश की दुकान की वजह से बहुत ज़्यादा दुकान का मंदा काम हो गया, कलश का ज़्यादा चल गया ना इस करके। और खबर देहरादून से, जहां हिंदू की आस्था के सबसे बड़े आयोजनों से कावड़ यात्रा में हर साल हरिद्वार से करोड़ों कावड़िए जल लेने पहुंचते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कावड़ियों के हुड़दंग की कई तस्वीरें सामने आई जो इस साल भी देखने को मिली। इससे कावड़िए सड़कों पर उत्पात मचाते नजर आए, इससे कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए। दूसरी तरफ विपक्ष ने इस मामले में पुलिस के साथ सरकार पर सवाल उठाए कि जो लोग हुड़दंग मचा रहे हैं उन पर सरकार और पुलिस फूल क्यों बरसा रही है, कड़ी कार्रवाई उन लोगों पर क्यों नहीं करी गई। नहीं है, जो भी कावड़ यात्री है हमने उनके साथ काफ़ी मीटिंगें किया है, इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग हुई है, इंटर स्टेट मीटिंग हुई है। हम लगातार जो है जहाँ जहाँ से कावड़ यात्री आ रहे हैं उनके संघों के साथ भी हम लोग जो है जो संगठन आते हैं उनके साथ टच में है, और हमने कई जगहों पे डूज एंड डोंट्स भी वो डिस्प्ले किए हुए हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं उत्पात, और ये बाकी रिलीजियस भावना से आ रहे हैं कावड़ यात्री को कोऑपरेट करते हैं पुलिस को, जो हम दिशा निर्देश देते हैं उसके अनुसार पूरा वो कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसे उत्पाती होते हैं पुलिस उस पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है, उस पर निपट रही है, एफआईआर भी हुई है और कार्रवाई भी हुई है इसमें। उत्तराखंड में चल रही कांवड़ यात्रा अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाएगी और कांवड़िए अपना जल लेके वापस लौटेंगे। 23 तारीख को कांवड़ यात्रा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें इस बार की पूरी कांवड़ यात्रा को लेके तो तमाम इंतजामात किए गए, कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया और पूरे जोरों शोरों से कांवड़ यात्रा चली। करोड़ों की संख्या में कांवड़िए यहाँ पर पहुँचे। लेकिन एक मेन मुद्दा ये था कि जो हुड़दंगी पहुँचते हैं उन पर लगाम लगाने के लिए प्रयास किए गए, तमाम बैठकों के दौर चले, शासन प्रशासन ने पूरे जोर आजमाइश की, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें नाकामी हाथ लगी। इस बार भी जो है कांवड़ियों ने ज़बरदस्त तरीके से हुड़दंग मचाया और तमाम जगह कई नुकसान किए, चाहे पुलिस बलों उन पर भी हमले की घटना सामने आई कई जगह, तो वहीं कई आम पब्लिक के साथ मारपीट करते कांवड़िए दिखाई दी। बहरहाल अब कांवड़ यात्रा अपनी समाप्ति पर है और 2 दिन बाकी है। देखने वाली बात होगी कि इन 2 दिनों में क्या कुछ ऐसा होता है जो कि एक परेशानी का सबब बन सकता है उत्तराखंड शासन प्रशासन के लिए, और वहीं कांवड़िए किस तरीके से सुरक्षित जल लेकर वापस लौटते हैं, ये देखने वाली बात है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून। सावन का दूसरा सोमवार आज हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। मंगला आरती के बाद से दर्शन पूजन जारी। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में किया गया जलाभिषेक। आपको बता दें, आज जो सावन का दूसरा सोमवार है, जिसको लेकर देश भर के मंदिरों में, देश भर के शिवालयों में भक्तजन उमड़ रहे हैं और जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं महादेव पर। हर तरफ बम बम बोले, हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे हैं। 5-5 किलोमीटर लंबी कतारें लगाए श्रद्धालु अपनी बारी आने का इंतजार करते नजर आए। तो वहीं हरिद्वार में भी इसका एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, जहां पर मंगला आरती के बाद से सभी श्रद्धालु यहां पर दक्षेश्वर मंदिर में यहां पर पहुंचे और शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्त अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए और अभी तक भी लोगों की संख्या, जो श्रद्धालु हैं वो अभी तक मंदिरों में कतारें लगाए खड़े हैं और अपने दर्शन पूजन की बारी का इंतजार कर रहे हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का यहाँ पर भारी सैलाब उमड़ा, भारी तांता लगा, जिसके चलते प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और लगातार हरिद्वार में अभी भी ये भीड़ देखने को मिल रही है, जहां पर लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सावन महीने का दूसरा सोमवार आज पूरे प्रदेश में भक्ति और श्रद्धा की भावनाओं से सराबोर रहा, जहां हरिद्वार से लेकर काशी और देवलोक तक शिव मंदिर बोलबम के जयकारों से गूंजा रहा। इसके अलावा हरिद्वार में आज लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर निकले हैं। साथ ही इस मौके पर शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। सर्वनयनजम्बा मानसं वा अपराधं वीतं वा सर्वविवेकक्षमस्व। जय जय करुणादेव श्री महादेव शंभु। करुणादेव महादेव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को सावन के द्वितीय सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भोलेनाथ आपको दीर्घायु करे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे।
आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया आप जहाँ कहीं भी रहते हो किसी भी शिव मंदिर में जाकर आप भगवान का जलाभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद, बूरे से भगवान का पंचामृत स्नान। देहरादून में सीएम धामी से मिले आध्यात्मिक गुरु महंत लोकेश। ऑपरेशन काली नौमी को लेकर मुलाकात। ऑपरेशन काली नौमी की सफलता पर जताया आभार। संतों की छवि धूमिल हुई महंत लोकेश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से यहां पर महंत लोकेश मिले और संतों की छवि धूमिल हुई, क्यों उन्होंने कहा, और साफ तौर पर इसी विषय पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने मुलाकात की। ऑपरेशन काली नौमी को लेकर ये मुलाकात हुई और इसकी सफलता पर भी उनकी तरफ से, महंत लोकेश की तरफ से आभार मुख्यमंत्री का इस दौरान जताया गया। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धर्माना ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि पूरी सरकार अंकट भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अब लंबी लंबी बातें करती है, लेकिन जमीन पर हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि शराब खनन, आबकारी, राशन कार्ड, मंदिरों की संपत्ति समेत सरकारी दफ्तर हर जगह रिश्वतखोरी चरम पर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को शराब, नमक और मैगी देकर बहलाया जा रहा है। सरकार निलंबित होने लायक है। मंत्री इसमें भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, आय से अधिक की संपत्ति के मामले हैं। पूरी सरकार ओवर रेटिंग शराब, जनता को शराब महंगी दे रहे हैं, जनता को रेत, बजरी, पत्थर महंगा दे रहे हैं। खनन में भ्रष्टाचार हो रहा है, आबकारी में भ्रष्टाचार हो रहा है, सारे सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार हो रहा है। राशन कार्ड बनाओ जाओ तो भ्रष्टाचार, एक गाड़ी का रवाना करता है 100 गाड़ी निकलती है। खनन में भ्रष्टाचार, ओवर रेटिंग, पूरे आबकारी में ओवर रेटिंग है। 25 करोड़ रुपया हर महीने शराब में ओवर रेटिंग में कमाया जा रहा है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड सचिवालय में कई अनुभागों में कर्मचारियों को व्यवस्थित तरीके से बैठने की नई व्यवस्था की जा रही है। सचिवालय में अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कक्ष आवंटन को अब इसको लेकर मारामारी की स्थिति नहीं होगी। इसके अलावा कर्मचारियों को जर्जर कमरों में काम नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए सचिवालय में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। इसको लेकर सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लाखेड़ा ने कहा कि सचिवालय संघ के प्रयासों से नए भवन के लिए 59,000 करोड़ की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। आ गया, बैठने व्यवस्था नहीं, काफ़ी कमी है, इसमें दिक्कतें थी, तो हमने इसमें सभी ने पूरा प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी अपने घोषणा के अनुरूप 6 मंजिला बहुमंजिला भवन, ये आपका विश्वकर्मा बिल्डिंग के बगल में बने, जिसमें सब जो हमारा बैठने की जो सुविधाएं हैं कार्यालयों अनुभाग की पूरी हो जाएंगी। उसके अतिरिक्त हमने स्वास्थ्य के अंतर्गत हमने फिजियोथेरेपी सेंटर की यहाँ पे स्थापना की है, संघ के द्वारा की गई। उसमें महिला और पुरुष दोनों फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे इस टाइम कार्यरत हैं। तो वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। नैनीताल, देहरादून में आज स्कूल बंद। नैनीताल में भूस्खलन की भी चेतावनी। सभी कर्मचारियों को अलर्ट रहने के दिए गए दिशा निर्देश। आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट पर रखी गई। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। देहरादून में कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के कई जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित। देहरादून में आज से सभी स्कूल रहेंगे बंद। 23 जुलाई तक सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई। कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन का फैसला। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके चलते देहरादून समेत कई जिलों में स्कूलों को बंद किए जाने का आदेश जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत और पौड़ी गढ़वाल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो वहीं देहरादून में जमकर बारिश हो रही है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून के डीएम ने कहा कि भारी बारिश की आशंका को देखते हुए आज समस्त स्कूल बंद रखे जाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन सिंह जुड़ चुके हैं। मदन, मौसम विभाग द्वारा यहां पर लगातार अलर्ट जारी किए गए हैं भारी बारिश के, तो ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ अलर्ट किन जिलों के लिए मौसम विभाग ने यहाँ जारी किया है? उत्तराखंड में निरंतर
बरसात हो रही है जी। और आज जो है 6 जिलों में यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होनी है, जिसका मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। तो 6 जिलों में यहाँ पर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और खासतौर पर देहरादून और पौड़ी में जो है ज्यादा बरसात हो सकती है। इसके लिए यहाँ पर स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं और डीएम पौड़ी और डीएम देहरादून ने कल ही इसके आदेश भी जारी कर दिए गए थे। वहीं 6 जिलों के लिए ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून है, पौड़ी है, वहीं टिहरी है, उसके साथ चंपावत, उधम सिंह नगर, ये ऐसे जिले हैं जहां पर ज्यादा बारिश हो सकती है और उसी के साथ भूस्खलन की भी जो है आशंका जताई गई है। शासन प्रशासन को सीधे तौर पर कहा गया है कि अलर्ट मोड पर रहे, क्योंकि परिस्थितियां कभी भी बदल सकती है। जिस तरीके से अधिक बरसात होगी उसके साथ ही तेज हवा चलने के भी जो है आशंका यहाँ पर जताई गई है। तो आपदा प्रबंधन टीम कल से जो है पूरी तैयारी में है, चूंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी चल रही है, उसको लेके भी तमाम तैयारियां और साथ ही कांवड़ भी जो है अब अपनी समाप्ति की ओर है। परसों कांवड़ की जो यात्रा है वो समाप्त हो जाएगी और अब जो पूरे जोरों शोरों से कांवड़ चल रहा है, तो इसी तौर पे तमाम जो व्यवस्था है वो पहले से मदन, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही राज्य में और साथ साथ कांवड़ यात्रा चल रही है या फिर पर्यटन स्थलों पर घूमने जा रहे हैं, बारिश होती है तो भूस्खलन की घटनाएं इस दौरान आम हो जाती हैं। ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्था की है? चारधाम यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए क्या तैयारी, कांवड़िया यात्रियों के लिए क्या कुछ तैयारी और साथ ही साथ पर्यटकों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है यहाँ पर प्रशासन की तरफ से? आप ये देखिए, क्योंकि चारधाम यात्रा काफी समय से चल रही है और कांवड़ यात्रा भी समय निरंतर चल रही है और वहीं जो है टूरिस्ट भी निरंतर जो पर्यटक स्थल वहां पर पहुंच रहे हैं, इनके लिए पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि जब भी उत्तराखंड का रुख करे तो सबसे पहले मौसम जो है देख लें, उसके साथ ही जो है आगे निकले। उसके साथ ही उत्तराखंड प्रशासन की भी पूरी तैयारियां हैं पहले से ही। जगह जगह जहाँ पर भूस्खलन होता है या अधिक मलबा आने की आशंका रहती है या नदी नाले जहाँ पर उफान में रहते हैं, वहाँ पर पहले से ही पूरी तैयारियां की जा चुकी है, जिसके लिए तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं और जगह जगह जो है पूरी मशीनरी वहाँ पर पहले से मौजूद की गई है। उसके साथ ही SDRF NDRF भी पूरी तरीके से तैनात रहती है। जब भी कई इस तरीके की घटना होती है तो त्वरित रूप से वहाँ पर कार्रवाई करने के सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं। वहीं तमाम जो जिलों में डीएम है उनको सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि वो परिस्थिति को देखते कभी भी फैसला ले सकते हैं और जो भी फैसला लेंगे उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई की जाएगी। तो ये तमाम तैयारियां पहले से ही चली, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा चल रही है, तो पहले से भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। क्योंकि मदन, आंधी तूफान की भी चेतावनी यहाँ पर जारी कर दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। ऐसे में कितने दिनों तक ये सिलसिला राज्य में जारी रहने वाला है, क्योंकि स्कूलों में भी अवकाश घोषित कर दिया गया है? निश्चित तौर पे जो है ये निरंतर बरसात चल रही है और बरसात जो है एक दिन छोड़ के कभी एक दिन हो रही है कभी नहीं हो रही, तो इसके लिए पहले से पूरी व्यवस्था की गई है। जहां पर जब अलर्ट जारी होता है तो उस समय पहले से ही 24 घंटे पहले से ही वहाँ अलर्ट मोड पर सभी जो मशीनरी है या फिर जो फोर्सेस है उनको पहले से ही अलर्ट कर दिया जाता है। और उसके साथ ही जो इस तरीके के स्थल है जहाँ पर भूस्खलन की जहाँ पर ज्यादा भूस्खलन होता है वहाँ पर पहले से ही मशीनरी वगैरह रख दी जाती है और वहीं तेज हवाएं जब चलती है तो उस समय सारी यात्राओं को रोक दिया जाता है और सीधे तौर पर यात्री को जो है तमाम जगह शेल्टर बने हैं वहाँ पर उनको रोका जाता है। और ये साफ तौर से ये एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है कि जब भी आप किसी यात्रा पे जाए या किसी पर्यटन स्थल पर जाए तो वहाँ पर जो है मौसम का पूरा अनुमान लेकर वहाँ पर निकले, क्योंकि पहले से ही जो है पूरी परिस्थितियां भापने के बाद ही निकले यात्रा जी। क्योंकि मदन, हेली सेवाओं को लेकर भी पहले इस तरह के हादसे देखने को मिले हैं, पर्यटन स्थलों पर काफ़ी एक्टिविटीज़ लोग करते हैं, तो ऐसे में उसको लेकर क्या कुछ निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं? क्योंकि बहुत लोग इस दौरान लापरवाही भी बरतते हैं जिससे जान पर बनाती है लोगों की। प्रियंका, देखिए हेली सेवा जो है इस समय, क्योंकि यहाँ पर बरसात चल रही है और हेली सेवा इस समय बंद रहती है और पूरी तरीके से इस समय हेली सेवा को बंद कर दिया गया है। प्रमुख शहर जो है वहाँ पर ही हेली सेवा है, बाकी जो है आगे जो भी पर्यटन स्थल है चाहे चारधाम यात्रा हो या उसके साथ ही जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर पूरी तरीके से हेली सेवा इस समय बंद कर दी गई है। हालांकि मैं विगत दिनों में देखा भी था कि एक हेलीकॉप्टर उड़ा था जिसको लेकर चर्चा का विषय वो बना हुआ और उस पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। तो अभी हेली सेवा पूरी तरीके से बंद है और बाकी जो यात्रा चल रही है उसके लिए पूरी व्यवस्था पहले से की जाती है। चलिए मदन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके चलते स्कूलों में भी अवकाश घोषित कर दिया और लोगों से अपील की गई है कि वे अपने घरों से ज़्यादा ज़रूरी ना होने पर ना निकले।
आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के कई इलाकों में कूड़ा उठान को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही है, जहां 3-3 दिन तक कूड़ा गाड़ियों को ना पहुंचने की वजह से लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। गली मोहल्लों में जगह जगह कूड़ा जमा हो रहा है। इसको लेकर नगर निगम ने चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि पुरानी कंपनी की लगातार शिकायतें मिलने के बाद उसको हटा दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शुरुआत में नई व्यवस्था में कुछ दिक्कतें आई, लेकिन अब हमने अपनी गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी है। इससे शिकायतें काफी कम हुई। साथ ही यहाँ पर आने वाले समय में व्यवस्था को और भी बेहतर बना दिया जाएगा। बाहर का रास्ता दिखाया गया था शिकायतें लगातार मिलने पर। उसके क्रम में जो नगर निगम ने उन वार्डों पे अपने स्तर पे काम किया है, तो शुरुआती दिनों में काफ़ी दिक्कतें आई अलाइनमेंट करने में, और अब जब से हम लोगों ने अपनी गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी है तो शिकायतों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। और आने वाले दिनों में इसको और सुदृढ़ करते हुए जो है इसमें जो है काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो है सभी शिकायतें जो है आनी बंद हो जाएं। चले वहीं फिलहाल के लिए उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे प्राइम न्यूज़।